हमने न केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बल्कि अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सबको शामिल करने की कोशिश की। टॉपिक पर वापस लौटते हुए अगर हम लोग देखें तो एक वो भी समय था जब सर्विस प्रोविजन का मतलब था क्लिनिकल सर्विस हम देते। सिर्फ अगर हम अस्पतालों की, वो पुराने ज़माने के अस्पतालों की कल्पना करें तो उसका मतलब ये होता था कि एक वार्ड होता था, एक हॉल होता था जिसमें कुछ पलंग होते थे और जिसमें हम मेडिकेशंस, चाहे वो आईवी हो चाहे वो ओरल मेडिकेशन हो, वो दे दिया करते थे। दूसरी जो सर्विसेज थी लाइक डॉक्यूमेंटेशन, लाइक इन्फेक्शन प्रिवेंशन, लाइक सराउंडिंग ऑफ द वार्ड्स, उन सब के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। अगर हम न्यूनेटल केयर की बात करें तो न्यूनेटल केयर में एक क्लोज वार्मर्स हुआ करते थे जिसमें बच्चों को प्लेस कर देते थे और सिर्फ जो वो रहता था, एम रहता था, वो था टेम्परेचर मैनेजमेंट। फिर हम ओपन वार्मर्स के पास एरा में गए, अब हम एमएनसीयू के एरा में जा रहे हैं। उस समय हमारे पास मल्टी पैरा मॉनिटर्स भी नहीं हुआ करते थे, क्रिटिकल असेसमेंट हुआ करता था। अब हमारे पास मल्टी पैरा मॉनिटर्स हैं और हम वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, एम्बियंस के लिए इतने चिंतित हैं कि हम ये भी सोचते हैं कि वहाँ पे जो उसकी बीप है वो भी अगर ना हो तो कितना अच्छा हो। हमें जो न्यूनेट्स है उनको कम से कम प्रिक करना पड़े तो और भी अच्छा हो, जिससे हम इन्फेक्शन को और बचा पाएँ। तो जहाँ पर हम लोग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस से चल रहे थे, अब क्वालिटी लगातार इम्पॉर्टेंट होती चली जा रही है। क्वालिटी के साथ एक और चीज़ है, जहाँ पर हम क्वालिटी को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तब उसका फ़ायदा होता है, तब जो उसके रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्योंकि अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हम एक दिन के लिए, सिर्फ जिस दिन हमारा कोई असेसमेंट होना हो उस दिन के लिए अगर हम तय करके रखेंगे तो जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन है या पेशेंट को जो फ़ायदा होना है वो नहीं हो पाएगा। तो ये ट्रेनिंग हर साल हम लोग करते हैं, आप सब इसमें शामिल होते हैं। अब की बार ये एम्स में हो रही है, निश्चित तौर पर इसका स्टैंडर्ड और हाई होगा। हमारे जो पुराने ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर जय हैं, स्मिता मैडम हैं, ये लोग लगातार इस एरिया में काम करते रहें, आप लोग भी लगातार काम करते रहें। आप में से कुछ के इंस्टीट्यूशंस, कुछ की फैसिलिटीज़ मुस्कान में वो भी हो गई हैं, क्या नाम से इम्पैनल या एक्रेडिट हो गई हैं। और उस एक्रेडिटेशन के बाद भी हम लोग अगर आपको यहाँ बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको हमें अपने रूटीन में शामिल करना है, सिर्फ एक दिन का उसको बना के नहीं रखना है। तो होप इसके और ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं, माइक्रो टॉपिक्स हैं, आप लोग उससे को अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर जैसा कि अभी सर ने बताया, कावरे सर ने, कि ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे क्वालिटी के स्टैंडर्ड और भी अच्छे होंगे। तो इस स्टैंडर्ड्स को हम अपने जो नीचे की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो PSCs हों, चाहे CSCs हों, चाहे वो हमारे और भी कोई फैसिलिटीज़ हों, वहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एम्स फॉर दिस and all the trainings they have provided to our staff, our medical officers, our specialists, our nurses. Thank you so much.